स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर भी सीखा, सबट्रैक्शन भी सीखा। आज के इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली एक फंडामेंटल तरीका है वेक्टर्स को कंबाइन करने का और पता लगाने का कि हाउ मच दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, कि दो वेक्टर आपस में एक सेम डायरेक्शन में कितना पॉइंट करते हैं। चलिए इसको इस तरीके से पता लगाते हैं। मान लेते हैं मैंने ये वेक्टर ले लिया, दिस इज माय वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर ए है, और दूसरा मैं वेक्टर बी ले लेता हूं, ये मेरा वेक्टर बी है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि इसका कितना प्रपोर्शन, बी का कितना हिस्सा ए डायरेक्शन में है, पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो कि बी के टिप पर टच करेगा। कुछ इस तरीके से मैंने ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज द पॉइंट। एक यहां से यहां तक अगर मैं एक एरो खींच देता हूं तो ये हिस्सा, दिस, इस हिस्से को मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए, जो कि बी का हिस्सा है, जो कि ए की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सो कंपोनेंट ऑफ बी विच इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, वेक्टर बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज x टाइम्स वेक्टर ए, जबकि x कोई कोई रियल नंबर है, इट्स रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं कि जब b की डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है तो किस तरीके से फर्क पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ये मैंने कुछ वेक्टर ए, पहले मैं लेता हूं वेक्टर ए लेता हूं, दिस इज माय वेक्टर ए, और वेक्टर बी को भी मैं बिल्कुल सेम ले लेता हूं, उसके ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड कर देता हूं। लेट्स से मैंने ये बिल्कुल कोइंसाइड कर दिया वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी का कितना हिस्सा वेक्टर ए के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर मैं बोलूं वेक्टर बी का कितना हिस्सा कोइंसाइड कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें मैं एक्स को अगर मैंने वन ले लिया, बिकॉज बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, ए और बी इक्वल है, तो इस केस में एक्स वन बन जाएगा। अब मैं बी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, टिल्ट देते हैं इसको कुछ इस तरीके से, इसको इसको मिटा देते हैं। अब बी को थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, लेट्स से ये हम इसको इस तरीके से मैं लेके आ जाता हूँ, बी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, अब ये मेरा बी बन गया। अब बी का कितना हिस्सा ए के साथ अलाइन है, तो लेट्स सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये कितना हिस्सा हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में जब इधर मेरा एक्स वन था, इस केस में एक्स मैंने देखा कि कम हो गया, वन से कम हो गया। फिर मैंने बी को बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दिया, तो मैंने देखा यहाँ पे जो कंपोनेंट था बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए कुछ नहीं था, दैट इज एक्स जीरो हो गया। हम कुछ इस तरीके से लेके चल रहे हैं, जो बी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इस तरीके से बताया जा रहा है। व्हेन बी को अगर कोइंसाइड कर दिया ए के ऊपर, बी और ए सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो एक्स की वैल्यू वन हो गई। जब बी को मैंने थोड़ा एंगल दिया, उस केस में एक्स वन बाय रूट टू हो गया। सो बी का कुछ कंपोनेंट ए की डायरेक्शन हुआ। जब हमने बी को परपेंडिकुलर कर दिया ए के, तो उस केस में एक्स जीरो हो गया, कुछ भी हिस्सा नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो इस केस में बी का जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बिकम्स जीरो। अब जब मैं इसको 90 डिग्री से बढ़ा देता हूँ एंगल, तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से मैंने कुछ बढ़ा दिया, अब बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बी का जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट टू। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोजिट कर दिया, 180 डिग्री ले आया, उस केस में एक्स फिर जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अब बी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फिर मैंने कुछ इस तरीके से और एंगल बढ़ाया, तो इस केस में एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू निकल के आया। और अगर फिर हमने ऑप डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कर दिया, इस केस में एक्स जीरो निकल के आया। फिर कुछ इस तरीके से हमने बी को किया, इस केस में एक्स वन अपॉन रूट टू निकल के आया। ऑब्वियसली इनके बीच में भी एंगल्स की और वैल्यूज निकल के आएंगी। तो अगर हम देखें, इस एक्स को एनालाइज करें, एक्स वन, वन अपॉन रूट टू, जीरो, माइनस वन बाई रूट टू, जीरो, माइनस वन बाई रूट टू, जीरो, वन बाई रूट टू। तो ये बता रहा है, ये एक्स हमें ये बता रहा है कि कितना हिस्सा, प्रपोर्शन
बी क्या ए के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में याद दिला रही है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में बता रही है। तो ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आप बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। क्या ये साइन थीटा है, क्या ये कॉस थीटा है? यस, दिस इज कॉस थीटा। तो कितना प्रपोर्शन बी का, हाउ मच प्रपोर्शन, what component of B is in align with vector A is determined by cos theta। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो component of B in the direction of A, that is the component of B, component of vector B in the direction of vector A is B, that is magnitude of B cos theta। So if I talk about the dot product of two vectors, vector A and vector B, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। dot product represented by vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A and magnitude of vector B cos theta। So this part is the projection of vector B in the direction of vector A। इसको कुछ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं जैसे कि हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर मैं ऊपर से लाइट फेंकता हूँ, एक शो लाइट मैंने ऊपर से अगर डाल रहा हूँ इसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, कुछ उसकी जो शेडो है कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इसको एक प्रोजेक्शन शेडो भी आप बोल सकते हैं, शेडो ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि हाउ मच टू वेक्टर्स आर इन वन डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन, उस चीज को बताता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो इसको डिफाइन करती है, इस डायरेक्शन को? दैट इज कॉस थीटा। चलिए कुछ एक एग्जांपल से और समझते हैं, हमें और क्लियर होगा। मान लिया हाउ इसका यूजफुल यूज क्या है। देखिए इसका यूज मैं कुछ इस तरीके से हम समझते हैं। लेट्स सी, एक ब्लॉक है दैट इज रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर। ये हमारा ग्राउंड है और फोर्स इज अप्लाइड समवेयर, बात करें 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि ग्राउंड से कुछ 60 डिग्री के एंगल पे लग रही है। दिस इज द फोर्स। और लेट्स से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये 10 न्यूटन की जो फोर्स है इट ब्रिंग्स अ ब्लॉक, कुछ आगे ले जाती है। लेट्स से 1 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये जो ब्लॉक है यहाँ से कुछ यहाँ पे आ जाता है। सो दैट मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज प्रेजेंटेड बाय वी। अब हमें पता लगाना है कि वर्क डन कितना होगा। सो वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं, फोर्स मेरी 10 न्यूटन है, अगर मैं फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट कम्स आउट टू बी 10 जूल्स। तो क्या ये ठीक है? नो, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ये गलत है। वर्क डन निकालने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा फोर्स, जो फोर्स है उसका कितना कंपोनेंट, कितना हिस्सा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट लग रहा है। सो दैट मीन्स मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ये यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माय परपेंडिकुलर। सो ये वाला हिस्सा जो कि यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और ये वाला हिस्सा क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos theta, angle between the displacement and the applied force, and theta is 60 degree। So if I talk about cos 60 degree, cos 60 degree कितना होता है? cos 60 degree is 1/2। तो अगर हम बात करें फोर्स का कितना कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, F cos theta, that is F cos 60 degree 10 Newton cos 60 1/2 is equal to 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन जो फोर्स है
इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इतना हिस्सा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा इन दैट केस, so work done is what? Dot product of force and displacement. It is the dot product of force and displacement. So work done अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, F का component in the direction of displacement times displacement. So F cos theta मेरा आया 5 न्यूटन, it is 5 न्यूटन, और मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई 1 मीटर। जो वर्क डन हमारा निकल के आया 5 न्यूटन मीटर, या हम इसे 5 जूल्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि दो वेक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हाउ मच दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। और इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं बोलता हूं दो वेक्टर्स हैं, अगर इस तरीके से मैं बोलूं ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट में निकालता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, एक तरफ तो ये बोलूंगा बी कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या ये भी तो बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को, या हम बी डॉट ए अगर मैं लिखूं तो वो भी ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो बी डॉट ए अगर मैं निकालूं और ए डॉट बी निकालूं तो दोनों तरफ से जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है वो सेम ही आने वाली है। सो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। और इवन दो डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स हैं, अगर हम वर्क डन की बात करें, फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर निकल के आता है, जो कि बताता है कि हाउ मच दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। सो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या लीनियर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो कि हमने सीखी। थैंक यू।